हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, प्रकाश चैप्टर लाइट की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी गोलीय दर्पण के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करवा लूं। मैं आप लोगों को परावर्तन बता चुका हूं। बच्चों, परावर्तन से कंप्लीट बातें क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, इसके नियम, इसके प्रकार, मैं सारी बातें आप लोगों को बच्चों बता चुका हूँ परावर्तन। ठीक है। और बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं बच्चों, यह बता चुका हूँ। उसके बाद बच्चों जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा था? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मैंने आप लोगों को कल कुछ परिभाषाएं बताई थी। आज हम परिभाषा की बात करेंगे फोकस बिंदु। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, ध्यान रखना, फोकस बिंदु, या इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। ध्यान रखना बच्चों। अब मैं दोनों अलग अलग दर्पण के लिए बताऊंगा, किताब में एक ही है पर मैं दोनों परिभाषाएं बताऊंगा दोनों दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे? मैं डायग्राम से समझाता हूं बच्चों। देखो, जैसे ये मान लो क्या, कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल। ये इसका मुख्य अक्ष, ये P, और यहाँ बच्चों क्या होता है? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बच्चों? समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और ध्यान रखना, यह फोकस कैसा होता है? वास्तविक फोकस बिंदु। बहुत सारी बातें बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। कैसा फोकस बिंदु होता है? वास्तविक फोकस बिंदु। कौन से दर्पण है बच्चों? ये हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। क्या परिभाषा है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। बच्चों देखो आगे, कौन सा दर्पण बच्चों? उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष ये P, यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, ये C। क्या है बच्चों? समांतर आपतित किरणें, ये इसका C बिंदु, यहाँ पे समांतर आपतित किरणें। बच्चों ये क्या करेगा? ये किरणों को फैलाएगा। क्या करेगा बच्चों? किरणों को क्या कर देगा बच्चों? ये फैला देगा किरणों को। खास करके ध्यान रखना, ये किरणों को क्या करता है बच्चों? ये किरणों को फैला देता है। देखो बच्चों, किरणें क्या हो गई बच्चों? फैल। क्या होगी? फैल गई। क्या ये किरणें कहीं मिलेगी? यह किरणें कहीं नहीं मिलेगी। पर जब मैं इन किरणों को पीछे बढ़ाऊंगा, जब मैंने इन किरणों को बच्चों क्या किया? पीछे बढ़ाया, तो एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। परावर्तन के पश्चात यह किरणें किसी बिंदु पर क्या होती है बच्चों? मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसा फोकस? उत्तल दर्पण का फोकस। और ये फोकस बिंदु कैसा होगा बच्चों? आभासी फोकस बिंदु। कैसा फोकस बिंदु? आभासी फोकस बिंदु। तो क्या लिखेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, या मिलती भी प्रतीत होती है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु कैसा होता है बच्चों? वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण के लिए कैसा होता है बच्चों? आभासी होता है बच्चों। आप ये डायग्राम बना लो बच्चों, फिर मैं परिभाषा दिखाता हूं। एक और चीज बच्चों, यह क्या कर रहा है?
किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना इस अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसको उत्तल को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि यह किरणों को क्या कहला करता है, फैला देता है, और यह किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसको बोलते हैं बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। इसको बोलेंगे बच्चों अपसारी, डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। तो आई बात समझ में, व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर, व्हाट इज डाइवर्जिंग मिरर। ध्यान रखना, अभी परिभाषा लिखवाऊंगा बच्चों। डायग्राम को अच्छे से एक बार क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो अच्छे से इस चीज को, डायग्राम को बच्चों नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे लिखे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, कॉमा मिलती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण। कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना, अगर दर्पण कैसा हो बच्चों, अवतल दर्पण, मैंने अभी आपको बताया, तो फोकस बिंदु कैसा होगा, वास्तविक फोकस बिंदु। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक फोकस बिंदु। और बच्चों अगर उत्तल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण, तो फोकस बिंदु कैसा होगा बच्चों, आभासी फोकस बिंदु। कौन सा फोकस बिंदु, आभासी। क्यों, क्योंकि यहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल ऐसा क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है, ध्यान रखना। तो ये बच्चों क्या हो गया, फोकस बिंदु। बच्चों समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो परिभाषा। डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, बिना डायग्राम के हमारा काम चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, इसलिए हमें डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। बिना डायग्राम के यह काम पूरा नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। इसको आप बच्चों अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो बच्चों। अब बात करें, अब बच्चों एक और चीज इसमें पढ़नी है, वो है फोकस दूरी। किसकी बात करेंगे बच्चों, फोकस दूरी की, ध्यान रखना। वो छोटी सी परिभाषा इसी के साथ आती है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस दूरी। इसको हम कहते हैं बच्चों फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको बच्चों, फोकल लेंथ। क्या लिखेंगे कि मुख्य फोकस बिंदु। बच्चों देखो मैं डायग्राम भी बना देता हूं, उसके बाद हम एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो डायग्राम, कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण। ये P, ये F और ये C। बच्चों ये जो कंप्लीट दूरी है ये है R, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या।
और ये जो दूरी है ये है स्मॉल f, इसको कहते हैं फोकस दूरी। ध्यान रखना ध्रुव, और यहाँ एक और डायग्राम देखो और चीजें क्लियर करो। हाँ, ये है P, ये F और ये C। बच्चों ये कंप्लीट क्या है R, और ये जो स्मॉल है ये छोटी सी, ये क्या है F। तो क्या हो जाएगी कि ध्रुव व, परिभाषा क्या लिखेंगे कि ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बच्चों इसे स्मॉल f, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, कैपिटल F का मतलब क्या है, फोकस बिंदु, स्मॉल f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। कैपिटल F का मतलब क्या है, फोकस बिंदु, स्मॉल f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। बच्चों अच्छे से नोट कर लो, यहाँ पे F का मतलब फोकस दूरी, कैपिटल R का मतलब फोकस क्या वक्रता त्रिज्या, कैपिटल C का मतलब वक्रता केंद्र, F का मतलब फोकस बिंदु। अच्छे से बच्चों नोट कर लो, ठीक है बच्चों। आगे बात करें, आगे हम बात करेंगे बच्चों 2 पॉइंट ध्यान रखना, नोट के अंदर यह पूछते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, लिखवा रहा हूं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात नियत बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। परावर्तन के पश्चात केंद्रित कर देता है, ब्रैकेट में लिखो इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता। तो क्या है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है बच्चों, इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। तो बच्चों एग्जाम में सवाल 1-1 नंबर का पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट में है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। बच्चों इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान रखना, अगर हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। क्या करेगा, फैलाएगा। जैसे अगर मेरे को बंद कमरे में अंधेरा करना हो, मतलब तो प्रकाश किरण जा रही हो, उस प्रकाश किरण को दर्पण पे मान लो वहां एक अवतल दर्पण रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, अवतल दर्पण। तो प्रकाश आके क्या हो जाएगा, पूरे जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो एक मूवी है मम्मी, जो हॉरर मूवी थी बच्चों। काफी लोगों ने देखी कि मम्मी द मम्मी रिटर्न, ऐसा द मम्मी मूवी का नाम था।
उसमें वो एक गुफा में जाते हैं, गुफा में प्रकाश नहीं आता है तो क्या करते हैं, सूर्य की हल्की रोशनी आती है, उस रोशनी को क्या करते हैं, ये देखो बच्चों, ये आया अवतल दर्पण, सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, क्यों, प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। और जबकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। बच्चों लेंस की बात अलग होगी, लेंस हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बाद। अभी हम खाली किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये गोलीय दर्पण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। गोलीय दर्पण की परिभाषा है बच्चों। अब हम एक चीज बात करेंगे, ध्यान रखना, हमें एक चीज पढ़नी है, वो पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। हम किसकी बात करेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो बच्चों वो कौन सा है, चिन्ह परिपाटी। एक तो चिन्ह परिपाटी पढ़ना है, और दूसरा एक और चीज है कि आर वक्रता त्रिज्या, स्मॉल एफ फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो ध्यान रखना, इसमें एक संबंध होता है कि आर हमेशा फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना। इसकी व्युत्पत्ति हम लोग करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो ये हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर बच्चों। आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में दो चीजें पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों 3 वीक में 3 लेक्चर मिलेंगे अपने को, तो 3 लेक्चर में हम काफी सारी बातें कवर करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, शायद अब आपकी जल्दी स्कूल खुल जाएगी, तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना उतना आप लोगों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि स्कूल खुलेंगे तब क्लासेस रेगुलर चलेगी। आपको कौन पढ़ाएगा वो अलग बात है। आपको बायोलॉजी देवाराम जी सर ने कराई, केमिस्ट्री नितिन जी ने कराई, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बायो पढ़ाऊँ सर वो पढ़ाएं। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, नितिन जी का केमिस्ट्री है, देवाराम जी का बायोलॉजी है। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पढ़ना आप लोगों को बच्चों, मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। जितना हमारी क्लास चलेगी उसको आप कंप्लीटली अच्छे से देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।